एवरीबॉडी गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम 11th आर्ट पॉलिटिकल साइंस में संविधान की आवश्यकता क्यों, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए हमारा प्रश्न है क्यों। तो देखिए संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहली तो यह है, पहली आवश्यकता है, देखो बुनियादी नियमों को देखिए बुनियादी जो नियम हैं उन नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्य न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे हों। अर्थात इसका मतलब यह है कि बुनियादी जो नियम कानून है उन नियम कानूनों के तहत सभी को पहली बात है, बुनियादी नियमों के तहत सभी को जो है चलने के लिए समन्वय एवं विश्वास बनाना। अर्थात जो नियम कानून बनाए जाते हैं उन नियम कानूनों के तहत सब लोगों को चलना चाहिए। दूसरी बात है, देखो संविधान देखिए ऐसा नियम कानून ऐसा तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। राजतंत्र में कानून का निर्माता देखो राजा होता था, लोकतंत्र में जनता होती है। तो ऐसे हम देखते हैं कि भाई जो है कानून कैसा बनेगा, कौन तय करेगा, ये सारी बातें जो है मूल रूप से संविधान निर्माताओं की सोच थी। हम लोग जो है इस बात की पुष्टि करते हैं कि संविधान की आवश्यकता का एक प्रमुख कारण यह है कि हमारे नियम क्या होंगे, किसके द्वारा बनाए जाएंगे, क्यों बनाए जाएंगे, ये नियम किस किस पर लागू होंगे, इनका प्रभाव कहाँ पड़ेगा। हमारे नियम बनाने के लिए हमने जो एक संस्था गठित की, संसद जिसका नाम है, वो भी जो है हमने बनाई। अब ये देखिए विशेषकर क्यों बनाई, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को नियमानुसार चलाने के लिए, अपना अपना कर्तव्य निर्वहन के लिए आपस में एक दूसरे के प्रति परस्पर प्रेम और समन्वय हो, विश्वास बढ़े, एक दूसरे के हित को नुकसान न पहुंचाए। दूसरा कार्य देखो यह है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। दूसरा कार्य है समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ये तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित करेगी। देखिए संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। तो देखिए जनता के पास होती है। हमारी जो है जनता यहाँ शक्ति सत्ता के रूप में देती है प्रत्येक व्यक्ति को। हम चुनते हैं, वो जाता है और वो सरकार बनाता है। तो दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात जो है इम्पोर्टेंट है वो ये है, देखो वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून कुछ सीमाएं लगाए। देखो सरकार क्या करती है, कुछ कानून बनाती है। उन कानूनों पर सीमाएं लगाएं। कुछ
कुछ जो है कुछ स्तर तक उनको प्रतिबंधित करे। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है जिसे सरकार कभी उल्लंघन नहीं करे। कुछ ऐसे जो है कानून है, उन कानूनों पर सीमाएं लगाई जाए कि भाई इस लेवल तक ये कानून है। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लें, मान लीजिए कोई जीएसटी है। अब उसमें यह है कि भाई जीएसटी मान लीजिए खाद्य सामग्री पर कितना लगेगा, तो ये मान लीजिए 5% तय किया, तो इसकी सीमा होनी चाहिए कि ये 5% जो है 2020 से 2050 तक होगा। ये इसके लिए एक सीमा होनी चाहिए। देखिए चौथा कार्य जो है इसका चौथा कार्य है सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे। देखिए सरकार के पास ऐसी क्षमता हो कि वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे। अर्थात जनता से जो वादा करते हैं, जनता से जो चुनावी वादा करते हैं, उसको पूरा किया जाए। उसको पूरा किया जाए। कई बार क्या होता है कि सरकार जो है जनता से वादा कर लेती है, जैसे अभी पिछले टाइम में कांग्रेस सरकार ने वादा किया भाई सभी के कर्ज माफ हो जाएंगे राजस्थान में, पर सरकार सत्ता में भी आ गई पर अपने वादा से मुकर गई। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। सरकार संविधान में इस बात की बिल्कुल पुष्टि होनी चाहिए, ऐसे नियम बनाने चाहिए कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जिससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा करे एवं न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करे। अब क्या है कि ऐसी परिस्थितियां हो गई कि सरकार कर नहीं सकती कुछ। देखिए हम उदाहरण देखें, कई देशों के हम उदाहरण लेते हैं। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान सरकार को अनेक उत्तरदायित्व सौंपता है। इंडोनेशिया में सरकार की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था बनाए और उसका संचालन करे। इंडोनेशिया का संविधान ये भी सुनिश्चित करता है कि सरकार गरीब और अनाथ बच्चों की देखभाल करे। दूसरा संवैधानिक नियम, देखिए दूसरा संवैधानिक नियम है हमें एक ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करता है देखिए ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करता है। ढांचा कितना, ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करता है जिसके अंतर्गत हम अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाएं, लक्ष्य और स्वतंत्रता का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए व्यक्तिगत आकांक्षाएं, लक्ष्य और स्वतंत्रताएं। अर्थात संवैधानिक नियम यह है कि संविधान में इस बात की पुष्टि होनी चाहिए, इसलिए भी संविधान हमारे लिए आवश्यक है कि वो ऐसा विशाल ढांचा प्रदान करे कि उसमें व्यक्तिगत आकांक्षाएं, प्रत्येक व्यक्ति की जो है आकांक्षाएं, वो क्या चाहता है। जैसे मान लीजिए मूलभूत आकांक्षाएं हैं शिक्षा, मकान रहने के लिए, कपड़ा,
रोजगार, ये उसकी आकांक्षा है। उसका लक्ष्य क्या होता है कि वो अच्छा विकास करे, उन्नत जीवन जीना चाहता है और स्वतंत्रता होनी चाहिए उसकी। स्वतंत्रता का मतलब स्वतंत्र रूप से वो जो है विकास करे अपना। जर्मनी का देखिए, जर्मनी का संविधान का जो निर्माण है वो जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ है। हम संविधान के निर्माण की बात करें कि किस देश में संविधान जो है किस प्रकार से निर्माण हुआ है, तो देखिए जर्मनी का जो संविधान है जर्मन नस्ल पर बना है। उसके आधार विश्व के अधिकांश संविधान लिखित रूप में है। देखिए विश्व के जो अधिकांश संविधान हैं अधिकांश संविधान वो लिखित हैं। लिखित रूप में है, लेकिन इंग्लैंड का संविधान मौखिक है। ऐसे में देखें तो विश्व की बात करें, विश्व में सर्वाधिक सफल संविधान संविधान किन किन देशों का है, उसमें देखिए भारत है, भारत का है, दक्षिणी अफ्रीका है, अमेरिका है। इनके संविधान क्या हैं, अच्छे हैं, विकसित हैं। देखिए हमने अध्ययन किया कि भाई जो है हमारे लिए संविधान क्यों आवश्यक है। तो देखिए संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, सबसे पहले हम बात करें तो देखिए संविधान किसी भी देश को चलाने के लिए नियम कानूनों का एक पुंज होता है, समूह होता है जिसमें नियम बने होते हैं। उन नियमों के तहत प्रत्येक व्यक्ति को नियंत्रित किया जाता है। तो इसलिए जो है प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है जब वो संविधान में बने हुए नियमों को देखता है, उसका अध्ययन करता है, तब उसको इस बात का ज्ञान होता है। इसके अलावा देखिए संविधान की आवश्यकता हमारा जो प्रत्येक व्यक्ति का जो है अच्छा जो है विकास करने के लिए, अच्छी सरकार बनाने के लिए, सरकार में सत्ता किसके पास होनी चाहिए, उन सब जो है हमारे मन में अंतःकरण में जो प्रश्न उठ रहे हैं उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए संविधान का अध्ययन करते हैं, तो हमें पता चलता है कि संविधान की वास्तव में आवश्यकता है। बाकी हम अगले अध्याय में करें।